नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर आने वाली जो बम्पर भर्तियां जो है उन्हें आपने देखा होगा कि इस तरीके से कैसे वैकेंसी डिक्लेरेशन हो चुका है और आगाज हो चुका है कि एग्जाम जो है बिल्कुल 2024 के अंदर कंफर्म होगा। वो चाहे जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो या सितंबर हो या दिसंबर या नवंबर के आसपास हो, एग्जाम कंफर्म होने वाला है। लेकिन राजस्थान एलडीसी की भर्ती के अंदर लेंसा हो या मिरर हो, कोई सा भी जो है एग्जाम हो, उसमें साइंस के कॉमन टॉपिक की अगर बात करते तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको मिलते हैं, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं लेंस और मिरर में से। बड़ा कंफ्यूजन चैप्टर है। आज इस वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले राजस्थान एलडीसी की भर्ती के अंदर भी क्वेश्चन आता है। पशु परिसर के दैनिक जो विज्ञान का जो चैप्टर है उसके अंदर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे महिला सुपरवाइजर हो, चाहे वो राजस्थान का जो है वो छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। और सीईटी 2024 साइंस का जो प्रीवियस का पेपर आप देखा होगा, साइंस का वेटेज बहुत अच्छा रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, इसलिए प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है। हमारा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है लेंस और मिरर, जिसको आप लोग लेंस और दर्पण के नाम से जानते हैं। बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा अवतल है, कौन सा उत्तल है। हिंदी मीडियम वाले भी कंफ्यूजन होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी जो है इस चैप्टर के अंदर पूरे उलझ जाते हैं। और डेफिनेटली आज इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर तरीके से ग्राफिक्स के जो है उसके द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं, दिमाग में इमेज बनाकर। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारे यहां पर कंफ्यूजन क्यों होता है। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हमें जो है ना, मेरे इस वीडियो को देखने से आपके दिमाग में जो है ना प्रॉपर तरीके से इमेज बन जाएगी, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई भी अगर हिंदी हो, इंग्लिश मीडियम, इस चैप्टर को थोड़ा सा बाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आप लोग समझेंगे। पहला अगर बात करते हैं दोस्तों, कॉन्वेक्स लिखेंगे आप कॉपी के अंदर। क्या लिख दिया सर? इधर आपको लिखेंगे दोस्तों कॉनकेव, इसका मतलब कॉनकेव लिख दिया आपने। फिर मैंने इंग्लिश में से इसके पीछे वाला जो ये जो आपका जो यहाँ पर जो ये जो वर्ड दिख रहा है केव, यहाँ पर मैंने काटा है। एक केव एक वैक्स है, और वैक्स का मतलब शायद आपको पता है कचरा होता है। कई बार ब्यूटी पार्लर के अंदर, फिल्म के अंदर आपने सुना होगा कि कहां जा रही है महिला वैक्स कराने, इसका मतलब वैक्स सब का मतलब आप कचरे से जोड़ दीजिए। और गांव के अंदर अगर देसी भाषा में अगर आप समझे, गांव की लैंग्वेज के अंदर पढ़ाऊं तो दोस्तों आप लोग कई बार देखते हैं घर का कचरा हो या बाड़े का कचरा हो या भैंस का जो है बाड़े का कचरा हो, गाय का बाड़े का कचरे का हो, या बकरी की अगर बाड़े की अगर बात करते हैं उसका कचरा हो, तो जब कभी भी अगर आप लोग कचरे को डालते हैं तो इसका मतलब ये कचरा जो है ना दोस्तों, इसका उभरता हुआ नजर आता है। ऊपर से अगर छत से देखें, अगर फ्लोर से देखें तो ये उभरता हुआ आता है। और दोस्तों जो भी चीज आपको उभरती हुई दिखेगी, इसका मतलब उभरती हुई दिखेगी, और उसी को उभरते हुए को क्या बोलते हैं? ऊ से, दैट इज कॉल्ड उत्तल। और इसी को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। मैंने अभी लेंस और मिरर की बात नहीं की है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ाया है कि रियल में हमें एग्जाम के अंदर कैसे इसको पकड़ना है शब्द को, क्योंकि बड़े उल्टे पुल्टे होते हैं इसके अंदर, बच्चा बड़ा कंफ्यूजन होता है। लेंस होता है क्वेश्चन और मिरर का करके आ जाता है, मिरर देर का होता है, लेंस का करके आ जाता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट जो है ना पहले से ही आपको क्लियर करना है। दोस्तों केव का मतलब क्या होता है? केव का मतलब क्या होता है कि सर गुफाएं होती है, और सारी की सारी गुफाएं की अगर बात करते हैं तो दोस्तों सारी गुफाएं देखते हो, चाहे आपने जो हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा हुआ एलोरा की जो एलोरा की जो गुफाएं होती है, चाहे कोई सा भी जो है गुफाओं की बात करते हैं, चाहे कहीं अगर आप लोग पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए, घूमने के लिए गए, गुफाएं सारी धसी हुई होती है कि सर बिल्कुल सही है। और जो धसा हुआ होगा ना, जो धसा हुआ होगा दोस्तों वो केव की तरह, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव। और इसी को आप लोग क्या नाम देते हैं कि सर ये हमने चैप्टर पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड अवतल। तो नाम के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, उभरता हुआ है, दैट इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं? उखड़ी बोलते हैं, उखड़ी बोलते हैं गांव के अंदर। जो कचरा का ढेर लगता है, जैसे जैसे वैक्स डालते जाओगे, कचरा डालते जाओगे, ढेर बनता जाएगा, और वो ढेर आपको छत से क्या दिखाएगा? दैट इज कॉल्ड, जो उभरा हुआ पार्ट है, वो उभरा हुआ भाग अगर दिखेगा तो उसको आप लोग ऊ से, उत्तल के नाम से, और वैक्स से, कॉन्वेक्स के नाम से डिफाइन करोगे। सर बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों यहां पर कंफ्यूजन एक चीज और होती है, एक कंफ्यूजन और होता है, थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं आपके दिमाग में कि सर एक हमने जो सुना है दैट इज कॉल्ड, एक सुना है अपसारी। ध्यान से सुना, पहले मैंने लेंस और मिरर को, दर्पण के बारे में बताया ही नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी इसका नामकरण कर रहा हूं, क्योंकि घर के अंदर एक बेबी आया है, उस बेबी का नामकरण होता है, वैसे वैसे मैंने इस टॉपिक का नामकरण किया है। सिर्फ अभी आपको नाम अपसारी और अभिसारी आपने सुना। अब दोस्तों मैं लेंस की बात करता हूं, इसका मतलब लेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसका मतलब पारदर्शी होता है। जब पारदर्शी होते हैं तो इसका मतलब अपवर्तन, रिफ्रैक्शन आपने सब सुना होगा कि सर बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन कई बार आता है कि सिनेमा घरों के अंदर, ध्यान से सुनना, सिनेमा घरों के अंदर कौन से लेंस का जो है उपयोग किया जाता है? जो आप मूवी देखने के लिए जाते हैं तो क्या वहां पर अवतल लेंस होता है, क्या उत्तल लेंस होता है? ये हमें कंफ्यूजन होता है। एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन बहुत शानदार आते हैं, तो ध्यान से देखिए। जब मैं अपसारी और अभिसारी की बात करता हूं दोस्तों, यहां से सिर्फ और सिर्फ अगर बात करते हैं दोस्तों,
इस वाले को अगर मैं सर्कल करूं तो ये अप होता है। आपने कई बार जो है अप को तोड़ा है, मैसेज लिखता है आप लोग, मैसेज व्हाट्सएप पे क्या लिखते हैं अप। अप का मतलब क्या होता है ऊपर। इसका मतलब इस लेंस के अंदर, इसका मतलब प्रकाश की किरणें होगी, इसका मतलब लाइट रेज होगी कि बिल्कुल सही बात है। प्रकाश की किरणें होती तो दोस्तों इसका मतलब ये जो प्रकाश की किरणें है वो किसमें ऐसा हो रहा है कि वो अप हो रही। अप का मतलब है दोस्तों वो प्रकाश की किरण कैसे जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। ये सर बिल्कुल सही बात है, हमारे दिमाग में समझ में आ गया। इसका मतलब दोस्तों मैं अगर यहां पर इस तरीके से अगर मैं बनाऊं, ये इस तरीके से मैं बनाया तो दोस्तों सबसे पहले तो ये आपको पता चलेगा कि ये दोनों तरफ से धंसा हुआ है, और धंसा हुआ का मतलब है गुफा। और जो गुफा होती है वो केव होती है, और केव होती है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट इज कॉल्ड कॉनकेव, और कॉनकेव के बगल में लिख सकता हूं दैट इज कॉल्ड अवतल। और मैं ट्रांसपेरेंट की बात करता हूं तो इसका मतलब पारदर्शी तो लेंस ही होते हैं, मिरर तो होते नहीं। ये सर बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहां पर एक बता रहा हूं। यहां से इसका मतलब ये जो है दोस्तों ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है जिसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई भी प्रकाश किरण आती है और इस लेंस पे टकराती है तो शायद आपको लेंस की प्रॉपर्टी पता है, टकराने के बाद ये जो है दोस्तों दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगी दोस्तों, डाइवर्ट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस, आपने सुना होगा। डाइवर्ट हो गई, लेकिन ये प्रकाश की किरण किसी न किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस लेंस का क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं। सर बचपन में पढ़ा है। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर अपसारी है तो अपसारी को नाम कैसे देंगे आप लोग, अपसारी को देंगे अप, और अप का मतलब ऊपर होता है। ऊपर इसका मतलब ऊपर पंखा चलता है, नीचे बबलू सोता है, तो इसका मतलब ऊपर, इसका मतलब अप। और प्रकाश की किरण इसमें देख लीजिए अप हो रही है, तो यहां पर ये कौन सा होगा कि सर अब आप इसका नामकरण दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अप हो रही है तो अपसारी, इसी ये डाइवर्ट हो रही है तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। अभिसारी की बात करते दोस्तों, इस तरीके से मैंने ये इस प्रकार का ट्रांसपेरेंट मैंने लेंस बनाया, पारदर्शिता लेंस बनाया मैंने। और जब मैंने देखा कि दोनों तरफ से देखा तो ये दोनों तरफ से उभरा हुआ है, जैसे मैंने बोला था वैक्स कचरे को डालते हैं तो कचरा उभरता है ना, तो इसी प्रकार ये लेंस उभरता है। तो उभरता है तो दोस्तों यहीं से दोनों में देखिए उभरता हुआ है। और मैंने अभी बताया वैक्स का मतलब क्या होता है, वैक्स का मतलब कचरा होता है, और जो वैक्स है वो कॉन्वेक्स है। इसका मतलब इसका नाम फटाक से कॉपी में लिखेंगे कॉन्वेक्स, और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, उभरता हुआ है, दैट इज कॉल्ड उत्तल। और पीछे मैंने क्या लगाया, दर्पण नहीं लेंस, क्योंकि पारदर्शिता होता है। मैंने क्या बताया आपको, जैसा कि यहां पर लेंस को मैंने आपको दिखाया तो ये मुख्य अक्ष हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और प्रिंसिपल एक्स मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई भी प्रकाश की किरण को हम आपतित करते हैं, इंसिडेंट किया, टकराने के बाद ये रियल में किसी बिंदु से, रियल वास्तविक में किसी बिंदु से निकलती हुई हमें या निकलती है, दिखाई देती है, तो इसका मतलब आपके सामने, स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। बिल्कुल ये मुख्य अक्ष से, रेड कलर की मुख्य अक्ष से, जो मैं वापस से आपको यहां पर मार्कर से इंडिकेट करता हूं, ये प्रिंसिपल एक्सेस है। मुख्य अक्ष के समांतर कौन से आ रही है, ब्लू, यहां पर मैंने यहां रे बनाई है, दैट इज कॉल्ड प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आती, पैरेलल आती है, टकराने के बाद अपवर्तन, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन होगा। लेंस में रिफ्रैक्शन होता है सर, बिल्कुल सही बात है। और जैसे टकराई, टकराने के बाद किसी बिंदु से वास्तविक में निकलती है, उसे उस लेंस का क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। इसका मतलब उत्तल लेंस कॉन्वेक्स का फोकस बिंदु हुआ। बाई लेवल लैंग्वेज के जरिए टॉपिक को पढ़ना है तभी आपके साथ में क्लियरिटी होगी। ये सर बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप देखिए यहां पर डाइवर्ट नहीं हो रही, यहां पर जो है वो कन्वर्जेंस हो रही। इसका मतलब कन्वर्जेंस है तो ये जो है दोस्तों, इसी लेंस को आप लोग क्या बोलते हैं, इसी लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। ये कंफ्यूजन क्यों होता है कि सर ये तो हमको पता होता है, ये कंफ्यूजन क्यों होता है, जब मैंने अभिसारी, अपसारी और कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बारे में बताया, ये कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि लेंस और मिरर एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसका मतलब अगर मैं यहां से फटाक से, अगर मैं वापस से, अगर मैं अब दर्पण की बात करता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना, मैंने मिरर की बात की। मिरर जो है दोस्तों अपारदर्शी होते हैं, पहली बात ध्यान से सुनना। मिरर जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, और जब अपारदर्शी होते हैं दोस्तों तो सीधी सी बात है, इसका मतलब मिरर के अंदर इतना तो आपने पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन होता है, नॉट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड परावर्तन जिसको बोलते हैं, परावर्तन जिसको बोलते हैं, कि सर बिल्कुल हमने यहां पर रिफ्लेक्शन पढ़ा है। अब दोस्तों जब मैंने यहां पर दोस्तों मैंने क्या कहा, आपको दर्पण हो या लेंस हो, आपको ये एक सेकंड के लिए आपके दिमाग में एक इमेज बना लेनी है कि हमें नहीं पता है दर्पण है एक लेंस है, लेकिन हमें इतना पता है, मांगला सर ने बताया कि जो यहां पर कॉन्वेक्स है, मैंने कॉन्वेक्स लिखा तो वैक्स को मैंने क्या किया, सर्कल किया। वैक्स का मतलब क्या बताया कि सर आपने कचरा जो है, और कचरा जब हम गांव के अंदर उखड़ी पर डालते हैं तो वो छत से देखने पर उभरता है, और जो उभरता है ऊ से क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड उत्तल लेंस। के सर बिल्कुल हमारे दिमाग में सेट हुआ।
फिर मैंने क्या बताया कि कौन जो है वो केव बताया और केव को सर्कल किया। केव का मतलब सर ने बताया एलोरा की गुफा है, दैट इज कॉल्ड गुफा। और गुफा हमेशा हमेशा क्या होती, धसी हुई, और जो धसा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड, उसी को आप लोग क्या बोलते हैं कि सर अवतल बोलते हैं। जब मैंने यहां पर लेंस की बात की थी तो मैंने लेंस बताया था, लेकिन अब मैं यहां पर लेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ नामकरण कर रहा हूं। अब दोस्तों मैं यहां पर दर्पण की बात करता हूं, दर्पण की बात करता हूं तो दोस्तों मैं जैसे ही यहां पर दर्पण लिखता हूं तो आपके दिमाग में सेट होगा 100%। इसका मतलब दर्पण है तो उसका एक भाग जो होता है दोस्तों, एक भाग पर क्या किया होगा, दैट इज कॉल्ड वार्निश, जिसको आप लोग पेंट बोलते हैं। एक भाग पर वहां पर क्या किया होता है, पेंट किया होता है। इसका मतलब दोस्तों सबसे पहले आपको ये दिमाग में सेट करना है कि वैक्स उभरता हुआ है तो ये उभरता हुआ इस तरीके से मैंने बनाया तो ये उभरता हुआ, दैट इज कॉल्ड, एक भाग पर मैंने पेंट कर दिया कि सर बिल्कुल सही है। और इस मिरर की अगर बात करते हैं तो ये मिरर की बात कर रहे हैं, अब लेंस की बात नहीं कर रहा हूं। कंफ्यूजन क्यों होता है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके सटीक से दिमाग बैठेगा। यहां से मैंने मुख्य अक्ष जो है वो बिल्कुल लगाई, मुख्य अक्ष आपके सामने है। सेम टू सेम केव का मतलब क्या होता है, गुफा, और गुफाएं क्या होती, धसी हुई। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो यहां पर धसा हुआ पार्ट है दैट इज कॉल्ड, यहां पर ये दर्पण क्या बोला, क्योंकि एक भाग पे पेंट होता है और ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष, बिल्कुल सही बात है। अब कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन दो चीजों के अंदर मैंने बताया था। यहां पर मैंने एक चीज आपको और बताई थी, मैंने आपको बताया था अपसारी, बताया था मैंने। अभी हमें एक सेकंड के लिए भूल जाना है, एक सेकंड के लिए आपको भूल जाना है कि लेंस और दर्पण है, इसका मतलब एक तो होता है अपसारी और एक होता है अभिसारी, यही चीज बताई मैंने। अपसारी को मैंने कैसे बताया, अप को सर्कल किया, अप का मतलब क्या होता है, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, अप एंड डाउन, इसका मतलब ऊपर पंखा चलता है नीचे बबलू सोता है, इसका मतलब सोते सोते भूख लगी। तो यहां पर मांगेलाल का चैप्टर आपका क्लियर हुआ। अप का मतलब ऊपर, तो इसका मतलब ऊपर कौन जाएगी, इसका मतलब लाइट रेज जाएगी, प्रकाश की किरण जाएगी, इसका मतलब प्रकाश की किरण जो है वो यहां पर मिरर में हम दिमाग में सेट करेंगे, जिसमें प्रकाश की किरण ऊपर जाती है वो अपसारी है, और वो यहां पर अभिसारी, इसका मतलब यहां पर अपसारी का मतलब प्रकाश की किरण कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। अब देखते हैं, हम मिरर की बात करते हैं, मिरर वाला चैप्टर आ गया दोस्तों। यहां पर जब ऊपर जाती हैं तो ये जो है वो क्या होगी, इसका मतलब नीचे की ओर जाएगी, ये कहां जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। देखते हैं, जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के, यहां पर प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेके आया और टकराया, और टकराने के बाद इस वारे कौन सा, ये कौन सा है, ये कौन सा मिरर है, इसका मतलब ये कौन सा है दोस्तों, ये उत्तल दर्पण है। ये कौन सा है, ये उत्तल दर्पण है। और ये कौन सा, अभी बताया मैंने हाल ही में, ये अवतल दर्पण है। तो इसका मतलब प्रकाश किरण इस सतह पर टकराएगी, और टकराने के बाद ये प्रकाश की किरण का यहां पर क्या होगा दोस्तों, दर्पण में क्या होता है, दर्पण में रिफ्लेक्शन होता है, इसका मतलब परावर्तन होगा, परावर्तन होगा। तो इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है, ये यहां से प्रकाश की किरण, इसका मतलब यहां से दोस्तों परावर्तित होकर ये अप जाएगी। इसका मतलब इस प्रकाश की किरण को हम देखेंगे, ये किसी न किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस दर्पण का क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। सर बिल्कुल सही। अवतल दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, टकराती है, परावर्तन होगा, अक्सर हो गया परावर्तन। लेकिन ये किसी बिंदु से वास्तविक में, रियल में निकलती है, और निकलती हुई देख रही है आपको, ये निकलती हुई दिख रही है यहां पर। और जिस बिंदु से रियल में निकलती है, वास्तविक में निकलती है, उसे उस दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। अब हम नाम देते हैं, प्रकाश की किरण ऊपर किस में हो रही है, तो ये जो दोस्तों उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण को ये आपने क्या बोला था, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। और ऊपर जा रही है तो ये क्या होता है, दैट इज कॉल्ड अपसारी, अपसारी दर्पण है ये। और जब ये ऊपर है, और ये देखिए दोस्तों, ये डाइवर्ट हो रही है, कन्वर्जेंस हो रही है, इसका मतलब कन्वर्जेंस मिरर है, कौन सा, अवतल। और अवतल को ही आप लोग क्या बोलते हैं कि सर अभी आपने बताया, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं कॉनकेव, क्या बोलते हैं, कॉनकेव। और जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या होता है दोस्तों, अभिसारी होता है। क्या होता है, अभिसारी। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर सर्कल कर रहा हूं, अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है। जबकि यहां पर देखिए, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, ध्यान से देखना। यहां पर अवतल लेंस जो है वो अवतल लेंस किसके बराबर है, अवतल लेंस किसके बराबर है, दैट इज कॉल्ड दोस्तों, अवतल लेंस जो है वहां पर अपसारी। यहां पर उत्तल लेंस क्या है, दैट इज कॉल्ड, उत्तल लेंस की बात करते हैं दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उत्तल लेंस यहां पर क्या है, अभिसारी। उत्तल लेंस अभिसारी है, उत्तल लेंस अभिसारी है, तो उत्तल दर्पण यहां पर देखते हैं। मैं आपके स्क्रीन के सामने वापस स्क्रॉल कर रहा हूं, इसका मतलब उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण यहां पर क्या हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अपसारी। उत्तल दर्पण यहां पर क्या हो रहा है, अपसारी। अवतल दर्पण क्या हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अभिसारी। कंफ्यूजन नहीं होना, एग्जाम के अंदर बड़ा सटीक से यहां पर दिमाग में क्वेश्चन सेट होता है।
मैं वापस बताता हूं दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके स्क्रीन के सामने देखिए, आपका स्क्रीन के सामने देखिए। जब मैंने इस तरीके से आपको बताया कि अवतल लेंस जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो अवतल लेंस है वो अवतल लेंस किसके बराबर है? अपसारी यहां पर लेंस के बराबर। उत्तल अवतल, उत्तल अवतल, बड़ा कंफ्यूजन होता है एग्जाम के अंदर। सटीक से यहां पर क्वेश्चन आएगा, सटीक से क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिलेगा। जो अवतल लेंस है वो अपसारी है। और यहां पर देखिए, वापस मैं आपके स्क्रीन के सामने बता रहा हूं, अपसारी की बात करते हैं तो ये अपसारी कौन है? अपसारी यहां पर कौन है? उत्तल दर्पण। फिर मैं वापस बता रहा हूं, अवतल दर्पण यहां पर देखिए अभिसारी है। तो यहां पर अवतल दर्पण अभिसारी है, तो दोस्तों यहां पर अभिसारी कौन है? लेंस में अभिसारी कौन है? अभिसारी में कौन है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तल लेंस। तो मैं यहां पर कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, ध्यान से सुनना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब मैं यहां पर लिखता हूं, सीधा सा लिखता हूं दोस्तों, मैंने यहां पर उत्तल लेंस लिखा, मैंने यहां पर उत्तल लेंस लिखा। उत्तल लेंस लिखते ही आपके दिमाग में ये वाला आएगा, इसका मतलब ये वाला आएगा तो प्रकाश किरण टकराएगी और किसी मुख्य बिंदु, जो मुख्य फोकस बिंदु से यहां से निकलती हुई आपको रियल में यहां पर जो दिखाई दे रही है कि सर बिल्कुल सही बात है। और जब ये पर यहां पर रियल में निकल रही है तो दोस्तों डाइवर्ट नहीं हो रही, कन्वर्स, इसका मतलब ये जो है दोस्तों वो कौन सा है? उत्तल लेंस जो है वो अभिसारी है। और यही चीज मैं अगर बोलूं दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने यहां पर अवतल लेंस लिखा, और अवतल लेंस लिखा तो दैट इज कॉल्ड कॉनकेव लिखा, और कॉनकेव लिखा तो इस तरीके से मैंने बनाया, प्रकाश किरण आई और टकराई, और टकराने के बाद जिस किसी बिंदु से, इसका मतलब जब अपवर्तन हुआ तो इसका मतलब जिस किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, तो ये आपके स्क्रीन के सामने ये अप हो रही है, तो ये क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड अपसारी। ये क्या कहलाती है? अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। अवतल लेंस क्या होता है? अपसारी लेंस होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, सब बिल्कुल सही बात है। फिर अगर थोड़ा सा इसको वापस में दर्पण में देखो, दर्पण की अगर बात करते हैं दोस्तों, मैंने यहां पर क्या लिखा? उत्तल दर्पण लिखा, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं कि सर कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, कि सर बिल्कुल सही बात है। देखना कैसे कंफ्यूजन होता है एग्जाम के अंदर। उत्तल दर्पण लिखा दोस्तों, तो उत्तल दर्पण का मतलब मैंने इस तरीके से बनाया था आपको, उभरता हुआ, कि सर बिल्कुल है, वैक्स है। और जब प्रकाश किरण आएगी तो टकराएगी, मुख्य अक्ष से समांतर आएगी, परावर्तन होगा, इसका मतलब ऊपर की ओर जाएगी, किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी, तो वो आप इसको फोकस बिंदु कहते हैं, सर ठीक है। लेकिन ये अप हो रही है तो उत्तल दर्पण क्या होता है दोस्तों? दैट इज कॉल्ड, अप हो रही है तो ये अपसारी दर्पण होता है। क्या होता है? अपसारी दर्पण। यहां पर देखिए उत्तल क्या है? अभिसारी। इसलिए कंफ्यूजन होता है जब मैं यहां पर दोस्तों अवतल, मैं लेंस की नहीं दर्पण की बात करता हूं। तो अगर मैं अवतल दर्पण बनाता हूं, इस तरीके से मैंने बनाया था, और बनाने के बाद इसको टकराने के बाद, परावर्तन होने के बाद वास्तविक में निकल रही थी, नीचे की ओर जा रही थी, इसका मतलब डाइवर्ट नहीं हो रही, कन्वर्जेंस हो रही है। तो जो नीचे की ओर जा रही है तो इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? कि सर आपने बताया अभिसारी ये दर्पण है। ऊपर देखिए अवतल लेंस अपसारी लेंस है, अवतल लेंस अपसारी लेंस है, और यहां पर अवतल दर्पण क्या है? अभिसारी दर्पण है। इसलिए एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन होता है लेंस और दर्पण में। क्वेश्चन आता है दर्पण का, आंसर क्लिक करके आ जाते हैं लेंस का, उल्टा पुल्टा हो जाता है। और यही चीज मैंने आपको यहां पर बताई है, परफेक्टली बताई है, कि अवतल ही क्या होता है? अभिसारी दर्पण होता है, और उत्तल दर्पण ही क्या होता है? अपसारी दर्पण होता है। इसी प्रकार ऊपर मैंने इसीलिए क्लियरिटी किया क्योंकि एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन होता है। मैंने यहां पर साफ साफ बोला है कि ये जो उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस दोस्तों यहां पर क्या है? एक्चुअल में ये अभिसारी यहां पर लेंस है। और जब मैं यहां पर मैं अवतल लेंस की बात करता हूं, तो अवतल लेंस क्या होता है? यहां पर अपसारी, अवतल अपसारी और उत्तल अभिसारी, डिपेंड करता है कि लेंस है या मिरर है, लेंस है या मिरर। कंफ्यूजन नहीं होना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सटीक से आता है। एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा लेकिन बेवकूफ नहीं बना। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या, अब यहां के कई बार इसके कंफ्यूजन होते हैं। जब हम उत्तल की बात करते हैं तो दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है, जब ऑब्जेक्ट को, इसका मतलब दोस्तों ये मैंने F1 ले लिया, ये मैंने 2F1 जो है ले लिया। इसका मतलब ये है कि दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र बिंदु जानते हैं। लेकिन अब सीधा क्वेश्चन क्या आएगा? जब वस्तु, जब ऑब्जेक्ट आपका 2F1 हो, जब ऑब्जेक्ट आपका 2F1 पर हो, तो इसका मतलब प्रतिबिंब, इसका मतलब ये है कि कैसा बने, प्रतिबिंब का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, प्रतिबिंब क्या कहता है, उल्टा है, सीधा है, आपके स्क्रीन के सामने। और ये जो सीधा व्यक्ति यहां पर खड़ा है, आप खुद देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्यक्ति खुद यहां से यहां खड़ा है, ये इसकी हाइट मान ली मैंने h, ये मांगेलाल यहां पर खड़ा है। और जब 2F1 पर मैं अगर खड़ा रहता हूं, तो इसका मतलब जो कि जो दोस्तों यहां पर जो ये हाइट मान ली मैंने h1 मान ली,
तो जब मैं इसका प्रतिबिंब देखूंगा, क्योंकि उत्तल लेंस का सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है दोस्तों, अगर देखा जाए मैक्सिमम एक केस को छोड़कर, इसका मतलब दोस्तों वास्तविक और प्रतिबिंब कैसा मिलता है, उल्टा। जो मांगीलाल यहां पर 6 फुट का है ना दोस्तों, 6 फुट के मांगीलाल को आप इस प्रॉपर्टी के अंदर 6 फुट का मांगीलाल का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कहां पर, ये आपका जो आपके स्क्रीन के सामने ये 2f2 पर प्राप्त, सर बिल्कुल सही। ये केस की स्टडी आप करते भी और पढ़ते भी है, मैं आपको इमेज बता रहा हूं। यहां पर फिर नेक्स्ट केस क्या आता दोस्तों, ध्यान से सुनना। जब वस्तु को मांगीलाल को आपने f1 और 2f1 के बीच रखा, तो आप देखिए ये हाइट है, यहां पर देखिए ये हाइट मैंने h1 मान ली। और जब इसका आप एग्जैक्ट देखते हैं ना, देखिए किस तरीके से इसका मतलब बियॉन्ड 2f, इसका मतलब कहां पर मिलता है, 2f2 के बाद, इसका मतलब बाद में मिलता है। मेरी बात को समझ रहा, इसका मतलब ये हाइट मैंने मान ली यहां पर, दैट इज कॉल्ड h2। तो यहां पर मैं कह सकता हूं h2 हाइट इज ग्रेटर देन h1। इसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं कि इसके यूजेस कहां पर होते हैं। सिनेमा घर में कौन से जो है लेंस का उपयोग होता है, सिनेमा घरों के अंदर अवतल होता है, उत्तल होता है, उत्तल होता है तो कौन सी स्थिति आएगी। या हम कैमरे की बात करते हैं, आप कैमरे के अंदर फोटो को, जो पिक्चर को कैच करते हैं, तो इसका मतलब जब आप पिक्चर को कैद करते हैं तो वहां पर किस तरीके से कैसे जो है वो यूजेस होते हैं, इसकी पोजीशन, उसकी स्थिति, उसकी केस की स्टडी हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, पैटर्न क्या है, वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। तो इसका मतलब देखिए ये जो है वस्तु, ये है, ये वस्तु है, और वस्तु से यहां पर दोस्तों प्रतिबिंब क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन स्थिति देखो 2f2 के मतलब बियॉन्ड, इसका मतलब 2f2 के पर। ये केस आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट आपने केस देखा होगा जब f1 और यहां पर ये क्या है, o का मतलब ऑप्टिक्स पॉइंट, प्रकाश बिंदु। ये सारी की सारी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से एक एक चीज का मैं माइक्रो में, आप कभी एप्लीकेशन पे जाके, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर फैमिली के अंदर नए जुड़े हैं ना, मैं उनको यही कहता हूं, आप यूट्यूब पर जितने भी आपके जो है वो ट्यूटर्स हैं, उनको एक बार देख लीजिए, आप प्रॉपर तरीके से उनको ढूंढिए, कोई दिक्कत नहीं है। 15-20 ट्यूटर को आप देखिए, अच्छे अच्छे, मतलब जो है वो जितने भी जो है मतलब यूट्यूब पर जो है पढ़ाते हैं, जो आपके ट्यूटर्स होते हैं, उनको देखने के बाद एक बार एप्लीकेशन पर जाकर जरूर फ्री कोर्सेज के अंदर क्लासेस को देखिए। आपको खुद को इमेज बन जाएगी कि साइंस को किस तरीके से इजी वे में पढ़ाता है। ये इमेज मैंने आपके दिमाग में बना दी। इसका मतलब F1 और O के बीच में एक वस्तु मैंने ले ली, एक किसी बंदे को खड़ा कर दिया, मैं यहां पर खड़ा हूं, यहां पर मैं खड़ा हूं। इसका मतलब यहां पर देखिए ये वस्तु है, इसका मतलब दोस्तों मैंने इसकी हाइट मेजरमेंट कर दी, दैट इज कॉल्ड h1। और यहां पर मैंने इसकी हाइट मैंने मेजरमेंट कर दी, दैट इज कॉल्ड h2। इसका मतलब ये एक उत्तल लेंस का एक्सेप्शन केस है, अपवाद वाला केस है। कौन सा, क्योंकि उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी क्या बताई, वास्तविक और कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर देखिए वस्तु का ही कैसा प्राप्त हो रहा है, सीधा प्राप्त हो रहा है। भाई वस्तु सीधी तो हमें प्रतिबिंब भी सीधा प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यहां पर डॉट डॉट है। तो ये केस ऐसा होता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, जो आभासी है ना, आभासी के साथ में इसमें कैसा प्राप्त हो रहा है, सीधा। और यहीं से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है ना, स्मार्ट लेवल से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को पूछ, ये सारे अपन इसके एप्लीकेशन, इसके एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन कैसे होते हैं वो अभी देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में देखिए, जब जब यहां पर दोस्तों ऑब्जेक्ट, वस्तु को मैंने, इस व्यक्ति को मैंने, इंसान को मैंने F1 पर खड़ा किया, यहां पर खड़ा किया, रुक जा यहां पर, तो जैसे ही वहां पर रुकता है तो दोस्तों इसकी जो स्थिति है दोस्तों, वो प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है, अनंत पर प्राप्त होता है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी। इस सारे केस स्टडी आपने पढ़े होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन कई बार ये आता है कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, मैंने 2f1 के परे रखा, कुछ डिस्टेंस को छोड़कर परे रखा। तो मैंने जब यहां पर मेजरमेंट किया ना दोस्तों, तो ये मैंने इसकी हाइट मैंने मेजरमेंट की, इस इंसान की हाइट h1 ले ली मैंने, और फिर मैंने यहां पर देखा प्रैक्टिकली लेबोरेटरी के अंदर, तो दोस्तों यहां पर मुझे h2 मिली, तो h2 इज लेस देन h1। इसका मतलब जो वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो मुझे छोटा प्राप्त हो रहा है। लेकिन कहां प्राप्त हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड F2 और 2f2 के बीच के अंदर वो व्यक्ति पाया गया, लेकिन छोटा पाया गया। इसके प्रैक्टिकली यूजेस कहां पर है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए कहता हूं दोस्तों बहुत ही शानदार, आपको पहले तो आपको ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि वो लेंस की बात कर रहा है, मिरर की बात कर रहा है, अपसारी लेंस है या अपसारी दर्पण है, अभिसारी लेंस है या जो है अभिसारी दर्पण की बात कर रहा है। तो पहला ये कंफ्यूजन होता है, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, कम्युनिकेशन को आप लोग प्रॉपर तरीके से डिजाइन करें और इमेज बनाए। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप दोस्तों सिनेमा घर के अंदर, मूवी हॉल के अंदर गए हो, आप फिल्म देखते हैं, पीछे से प्रकाश की किरण आती है और पर्दे पर टकराती, खचाक, और शानदार हीरो हीरोइन एकदम ओपन होते हैं, वाह।
इसका मतलब क्वेश्चन ये आता है, पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सिनेमा हॉल के अंदर यहां पर कौन सा लेंस जो है वो लेंस का जो है यूज होता है या दर्पण का। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहां पर हम लेंस की बात करेंगे। लेंस यूज होता है इस मूवी हॉल के। अब लेंस की बात करते हैं तो यहां पर हम दो डिफाइन करते हैं, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस, जिसको अभी मैंने क्या बोला आपके सामने, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। बिल्कुल बोला मैंने कि सर सही बात है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तल लेंस की एक्चुअल में अगर वास्तविक अगर प्रॉपर्टी देखिए, एक केस को छोड़े तो हमेशा वास्तविक और कैसा है, दैट इज कॉल्ड उल्टा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। कि सर बिल्कुल सही बात है, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। अवतल में क्या प्रॉपर्टी थी, दैट इज कॉल्ड कि सर आभासी, और साथ साथ में क्या प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर क्या क्लिक करते हैं, अवतल, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव। क्यों, व्हाई, ये क्यों ऐसा आंसर यहां पर क्लिक करते हैं कि सर अवतल। और आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि दोस्तों वो सीधा प्रॉपर्टी पर नजर डालते हैं कि प्रतिबिंब सीधा बनता है। करीना कपूर हो या चाहे कोई भी अगर बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा हो, चाहे कैटरीना कैफ हो, जैसी आपकी फिल्म चलती है और सामने से अगर टकराती है कि सर मुझे तो यहाँ कैटरीना कैफ की जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो आपको जो है सीधा प्राप्त हो रही है, इसीलिए वो सीधा आंख मीच के जो है आंसर क्लिक कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। नहीं, गलत है, ये गलत आंसर है। इसलिए कहते हैं कि पढ़ना है तो तरीके से पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, आप एग्जाम को पास नहीं कर सकते, ये मेरा दावा है। प्रैक्टिकली चीजें आपको देखनी पड़ेगी। इसका मतलब लेंस और दर्पण को मैंने पहले कॉन्सेप्ट के साथ बताया, अवतल की बात की मैंने, उत्तल की बात की। अब देखिए प्रॉपर तरीके से अवतल यहां पर मैंने काट दिया कि अवतल नहीं आएगा। तो आप बोलते हैं कि सर यहां पर कैटरीना कैफ जो है, यहां पर पर्दे पर हमें उल्टी थोड़ी दिखाई देती है, हमें कैटरीना कैफ जो है वो पर्दे पर उल्टी थोड़ी दिखाई देती है। इसका मतलब ये कि दोस्तों यहां पर सीधा तो है ही नहीं, क्योंकि ये आभासी दे रहा है प्रॉपर्टी। पिक्चर में जब मूवी की जो फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तो कैटरीना कैफ वास्तविक में वहां पर थी, तभी तो दिख रही है। अरे उसकी वास्तविक में उसकी इमेज बनी है, तभी तो पर्दे पर दिख रही है, तो आभासी तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब वास्तविक तो सही है, लेकिन अब मुझे इसमें सुधार करना है। तो मैं क्या करूंगा, कैटरीना कैफ की जो फिल्म चल रही है उस फिल्म को मैं उल्टी चलाऊंगा। इसका मतलब लेंस पर जब ये प्रकाश किरण टकराएगी, उससे पहले मैं फिल्म को उल्टी चलाऊंगा, और वो उल्टी आने के बाद वो सीधी होगी। दैट इज कॉल्ड, प्रोजेक्टर पर आपने देखा होगा, प्रोजेक्टर जब भी आपकी स्क्रीन के सामने आता है, तो आप कई बार जो है आप लोग कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जब भी आपके सेमिनार होते हैं, तो आप प्रोजेक्टर का पहले यूज करते थे। आप उस प्रोजेक्टर पर आप फिल्म जो है ना वो उल्टी रखते हैं, और जब फिल्म उल्टी रखते हैं तो स्क्रीन पर आपको जो है वो कैसे दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है, क्योंकि लेंस उसको उल्टा करके और सीधा करके आपके सामने, क्योंकि लेंस पर आएगी तो वो उल्टा जो है ना वो सीधा दिखेगी। दैट्स पॉइंट टू बी नोटेड। तो यहां पर आपने क्या समझा, उत्तल और अवतल की बात में आपने डिफाइन किया कि बिल्कुल सही बात है, और इसी में सीधा और उल्टा आपने डिफाइन किया। इसका मतलब उत्तल तो होगा ही होगा। अब ये अगर पेपर का टफ बनता है, कोई पेपर टफ बनता है, तो एग्जामिनर कहां फंसा सकता है, वो यहां फंसा सकता है आपके स्क्रीन के सामने कि सिनेमा घरों के अंदर फिल्म में मूवी चलाई जाती है कौन से लेंस का। इसका आंसर तो आपको पता चल गया कि सर बिल्कुल आपने बताया, दैट इज कॉल्ड उत्तल लेंस, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, यहां पर आप लोग क्या डिफाइन बोलते हैं कि सर ये जो होता है वो इंग्लिश में अंग्रेज लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। अभिसारी अपसारी मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब ये कौन सा है दोस्तों, कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स के अंदर प्रकाश की किरण, इसका मतलब डाइवर्ट नहीं होती, वो कन्वर्जेंस होती है। उत्तल लेंस में यहां पर कन्वर्जेंस होती है, और जब कन्वर्जेंस होती है तो शायद आपको पता चल गया दैट इज कॉल्ड, सर ये जो है वो कौन सा होता है, अभिसारी। कोई दिक्कत नहीं, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर पेपर थोड़ा टफ आता है तो वो क्वेश्चन आपको यहां से दे सकता है। किस तरीके से क्वेश्चन देता है, सिनेमा घरों में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, तो उत्तल लेंस की कौन सी स्थिति का फिल्म को जो है वो वहां पर चलाएंगे, जब फिल्म 2f पर रखें, जब फिल्म 2f पर रखें, यहां पर ये ऑप्शन दे रखा है, जब फिल्म को f और 2f के बीच रखें, जब फिल्म को f पर रखें, और जब फिल्म को f और o के बीच रखें। दोस्तों जब फिल्म को 2f पर रखेंगे तो फिर सिनेमा घरों में जाने का मतलब ही क्या होगा। अगर कैटरीना कैफ की अगर हम उसी को अगर प्रतिबिंब के रूप में सेम दिखेंगे, तो फिर पर्दे पर फिल्म का देखने का मतलब क्या क्या मजा आएगा, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये 2f पर मैंने अभी बताया था, जितनी जितनी कैटरीना कैफ की जो हाइट है वो क्यों प्रतिबिंब दिखेगी, तो कोई मतलब नहीं। हम सिनेमा हॉल में क्यों जाते हैं, क्योंकि पर्दे पर स्क्रीन पर ये कैटरीना कैफ का जो प्रतिबिंब ये बड़ा बड़ा दिखे, इसका मतलब आपको देखने में अच्छा लगे।
तो यहां पर हम देखते हैं कि एफ पर है, एफ पर तो दोस्तों बहुत बड़ी दिख जाएगी, वो पर्दे से कैटरीना कैफ बाहर चली जाएगी। तो ये भी ऑप्शंस नहीं होगा, ए ऑप्शंस भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, क्योंकि पर्दे पर बाहर चली गई तो फिर फिल्म का मजा ही नहीं आएगा। क्या एफ और ओ के बीच में, एफ और ओ के बीच में तो वो आभासी वाला केस है, तो इसमें तो ये भी नहीं होगा। जब फिल्म को एफ और 2F के बीच चलाते हैं, ये वाला केस देखिए दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब फिल्म को एफ और 2F के बीच चलाते हैं, जो आपके स्क्रीन के सामने मैंने बताया था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फिल्म को मैं कैटरीना कैफ को जब मैं F1 और 2F1 के बीच रखता हूं, तो ये जो यहां पर आपको फिल्म दिखेगी, इसका मतलब कैटरीना कैफ जो पर्दे पर दिखाई देगी, वो एग्जैक्ट जिस फिल्म को आप देखने के लिए जा रहे हैं, जिस सिनेमा हॉल के अंदर एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, वो प्रतिबिंब उसका ये बड़ा बड़ा दिखाई देगा। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने सोचने के लिए मजबूर करता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बहुत ही स्मार्ट है, इसलिए कहता हूं आपको तैयारी बहुत सटीक से करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज मैंने डाल दी है एप्लीकेशन पर, शानदार टेस्ट सीरीज डाली है। ये क्वेश्चन के पैटर्न मैंने टेस्ट सीरीज डाल दी है। अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, साइंस बाय मांगीलाल चौधरी सर। और नहीं लिंक मिलता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल रखा है। एप्लीकेशन को एक बार देखिए दोस्तों, रियल बता रहा हूं आपको, खुद को फील होगा कि साइंस को रियल में कैसा पढ़ाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा बी। सर बिल्कुल सही बात। एक और क्वेश्चन यहां पर, अगर पेपर जो है वो बड़ा मतलब अच्छे से स्मार्ट लेवल से करता है, देखिए वही फिल्म को मैंने चलाई, लेकिन फिल्म को यहां पर कैसे चलाएंगे कि सर फिल्म को यहां पर उल्टी चलाएंगे, तभी वो कैटरीना कैफ आपको, कैटरीना कैफ की जो इमेज है वो बड़ी दिखाई देगी और आप बोलोगे रियल में फिल्म देखने में बहुत आनंद आया, क्योंकि पर्दे पर स्क्रीन पर बड़े बड़े जो है वो प्रतिबिंब दिख रहे थे। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर उत्तर लेंस है, लेकिन फिल्म को हम क्या करेंगे, F1 और 2F1 के बीच में उल्टी चलाएंगे। ये आपके दिमाग रखना है। कैमरे में उत्तर लेंस की कौन सी स्थिति का यूज करते हैं भाई? कैमरे के अंदर आप जो कैमरे से जो है आप किसी पिक्चर को कैद कर रहे हैं, आप पर्यटन, आप घूमने के लिए गए और किसी आसपास के दृश्य को आपने जो है वो कैमरे के अंदर कैच किया, तो कैसी स्थिति होगी जब वस्तु जो है वो 2F पर होगी। मैक्सिमम बच्चे इस आंसर को क्लिक करते हैं कि इसका मतलब कैमरे के अंदर जो मांगीलाल है वो कि वो कैमरे के अंदर आ गया। अरे मुझे बताइए कि आप जो मुझे फोटो, आप जो कैमरे के अंदर मुझे पिक्चर के रूप में कैद करोगे, तो क्या जब फोटो को निकालोगे तो 6 फुट का फोटो निकलता है क्या? 2F पर तो है, इसका मतलब 2F का मतलब क्या है कि जो वस्तु का आकार है वही प्रतिबिंब का आकार हुआ, 6 फुट का मांगीलाल थोड़ी निकलता है। हाँ, मेरी कैप भी दिख रही है, मेरे जो है वो शूज पहने हुए वो भी दिख रहे हैं, पूरा फोटो है, लेकिन दोस्तों प्रतिबिंब जो है ना वो कैसा है, छोटा है। आप देखिए आपके स्क्रीन के सामने, ये कैमरा मैंने स्पेशली आपके सामने बताया। यहां पर देखिए, ये यहां पर मैं यहां पर दोस्तों वस्तु को कहां रखूंगा, मैं वस्तु को यहां पर रखूंगा दोस्तों बियॉइंग 2F1। जब बियॉइंग 2F1 रखता हूं, तो इसका मतलब 6 फुट के मांगीलाल का आपने फोटो को कैमरे के अंदर, कैमरे में पिक्चर को कैद किया, लेकिन मैं पूरा आ रहा हूं, लेकिन मेरा प्रतिबिंब जो है ना दोस्तों वो कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है। आपके स्क्रीन के सामने देखिए, लेकिन कहां आ रहा है, दैट इज कॉल्ड F2 और 2F2 के बीच में। देखिए आपकी स्क्रीन सामने। तो दोस्तों मैक्सिमम बच्चे यहां पर गलती क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड 2F पर रखते हैं, ये गलत होता है, ये गलत ऑप्शन है। फिर देखते दोस्तों यहां पर 2F से परे बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। ये भी चेक करते जब वस्तु F और 2F के बीच हो, जब वस्तु F और 2F के अगर बीच में मैं रखूंगा, तो दोस्तों मुझे बताइए 6 फुट का मांगीलाल का फोटो खींच रहे तो क्या 50 फुट का फोटो निकलता है? तो ये भी नहीं हो सकता। जब वस्तु F पर हो तो कोई मतलब नहीं, अनंत पर इतना बड़ा, इसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत है। आंसर क्या होगा, बी। पढ़ने का तरीका, सोचने का तरीका, एनालिटिकल अप्रोच के, तभी तो कहता हूं एक बार आप एप्लीकेशन में जाकर जरूर देखिएगा कि पढ़ने का तरीका एक्चुअल में क्या है, कंफ्यूजन कहां पर होता है, बच्चा कंफ्यूजन कहां होता है। ये सारी चीजें जो है ना आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। क्यों सारी चीजें वहां पर मैंने इंप्लीमेंट की, क्योंकि मैं ओपनली बहुत अच्छे से डेप्थ के अंदर मैं पढ़ाता हूं और वहां आपको सारा सब कुछ मिलेगा। अब देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, अगर थोड़ा सा अगर एग्जामिनर मतलब चतुराई दिखाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तैयार करूंगा आपको प्रॉपर तरीके से एज ए मेंटोर के रूप में। तो देखिए दूरबीन की अगर बात करते हैं, दूरबीन में उत्तल लेंस का होता है कि बिल्कुल सही बात है, उन्होंने पूरा ही स्पष्ट कर दिया। दूरबीन जिसको आप लोग दूरबीन का यूज करते हैं, आपके स्क्रीन सामने ये रहा दूरबीन। दोस्तों मुझे बताइए कि इस तरीके से मैंने ये जो दोस्तों इस तरीके से मैंने ये भैंस या पाडा बनाया, और भैंस और पाडा दूसरे खेत के अंदर घूम रहा है और मैं दूरबीन से देख रहा हूं, तो इसका मतलब भैंस और पाडा वहां पर दूरबीन के अंदर मुझे दिखाई दे रहा, हलचल हो रही है, भैंस घूम रही, पाडा घूम रहा है, उसका छोटा सा बिंदु मुझे दिखाई देता है। इसका मतलब ये दोस्तों यहां पर पहले ये देखते F और 2F के बीच हो, जब F और 2F के बीच हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो आप देखिए इसका यहां पर प्रॉपर्टी क्या है उत्तल लेंस की, कि बहुत बड़ी भैंस और पाडा दूरबीन से बाहर निकल जाएगा क्या? का मतलब बड़ी तो दिखाई देगी नहीं देगी, गलत हो गया। अनंत पर देखते हैं, और जब वस्तु 2F पर जो इतना बड़ा पाडा है, वो इतना बड़ा पाडा दूरबीन के अंदर पूरा दिखाई देता है।
लेकिन उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। बड़ा पाडा मतलब जो आप देखिए 7-8 फुट का पाडा है, वो पाडा इसके अंदर दिखाई देगा क्या? पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये डी आंसर भी यहां पर गलत होगा। एफ पर देखिए, एफ पर भी नहीं होगा यार कि वहां पर बड़ा दिखाई देगा। 7 फुट का पाडा क्या 50 फुट का दिखाई देगा? पॉसिबल नहीं है। अनंत पर होगा। इसका मतलब दोस्तों पाडा हमें जो भैंस है वो उस बाउंड्री पर, खेत की बाउंड्री पर दिखाई देगी, हलचल पता होगी, लेकिन बिंदु के रूप में। इसका मतलब ये जो दिखाई देगा वो किसके रूप में दिखाई देगा? बिंदु के रूप में, पॉइंट्स के रूप में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर यहां पर। ये सर बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों यहां पर नेक्स्ट प्रोजेक्टर। अब बिल्कुल प्रैक्टिकली इसको सोच सकते हैं। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर पर क्या होता है? अब यहां पर दोस्तों इसको आप लोग अपने मोबाइल से जोड़ देते हैं, लैपटॉप से जोड़ देते हैं, आईपैड से जोड़ देते हैं, आईपैड से जोड़ देते हैं, मतलब आईफोन से जोड़ देते हैं, मतलब कोई भी जो है आपका टैबलेट है उससे जोड़ दिया। तो आप देखते हैं यहां से बड़ी स्क्रीन आपको जो है दीवार पे दिखाई देती है, जिसको आप लोग होम थिएटर बोलते हैं। घर में आजकल प्रैक्टिकली ये यूज होता है। तो यहां पर इमेज आपको दिखाई दे रही है, मतलब आपको जो है इमेज बड़ी दिखाई दे। होम थिएटर कहां लाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि फिल्म तो आप लैपटॉप में भी देख रहे हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट सिनेमा घर का है, सिनेमा घर के अंदर साउंड अलग होता है, लेकिन हमें पिक्चर बड़ी दिखाई देती है। तो वही वाली स्थिति आएगी जो आप सोचेंगे कि सर ये जो प्रोजेक्टर के अंदर जो फिल्म को हम उल्टी चलाएंगे, उत्तल लेंस है, लेकिन एफ और 2F के बीच में। इसका मतलब इधर F1 है और इधर मैंने अभी सिखाया था 2F1, इसके बीच में रखेंगे तो पर्दे पर आपका जो स्क्रीन है, इसका मतलब स्क्रीन पर आपको बड़ा सा दिखाई देगा। ये आपको यहां पर दोस्तों कंफ्यूजन जो होता था वो मैंने क्लियर किया प्रॉपर तरीके से। आपको मैंने सारी पिक्चर बनाई। ज़्यादा आपको प्रॉपर तरीके से आपको बिल्कुल डेप्थ के अंदर आपको पढ़ना है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए फ्री कोर्स में जाकर। बिल्कुल मैंने वहाँ चैप्टर देखिए, एनालिसिस कीजिए कि रियल में जो अदर जो ट्यूटर हैं, क्या ये जो मांगीलाल ट्यूटर हैं आपके लिए बेस्ट है कि नहीं। ये देसी ढाबा है, साइंस का देसी ढाबा, देसी अंदाज में पढ़ाता हूँ प्रॉपर तरीके से। बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जेनेटिक्स हो, एनवायरमेंट हो, सारे टॉपिक प्रॉपर तरीके। मेन मुद्दे की बात क्या है? इमेज बनाना। और दोस्तों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिनको अगर हस्तलिखित क्लास के नोट्स भी लेने हैं तो नोट्स भी मैंने जो है प्रॉपर तरीके से हस्तलिखित बना रखे हैं। आप बिल्कुल जो है स्क्रीन पर आपके जो है वो नंबर चल रहे हैं, आप लोग व्हाट्सअप कीजिए, आपके एड्रेस पर विद इन 2 डेज के अंदर आपको बुक्स जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये सारी चीजें। और एक मैंने आपको बता ही दिया कि दोस्तों टेस्ट सीरीज की अगर बात करते हैं तो टेस्ट सीरीज आपके लिए मैंने बिल्कुल लॉन्च कर दी है। वो भी आपका, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभी आपका ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट जो है वो लेगा, और ऑनलाइन के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ओएमआर सीट पर आप लोग वहां पर बबल भरेंगे और सामने आपका पेपर होगा। तो एक नजर पेपर पर, एक नजर आपका वहां पर ओएमआर सीट पर। इसीलिए थोड़ा सा जो है मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस से लिए आपको यहाँ पर जो है वो चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर एग्जाम देने चले गए तो पेपर जो है छूटने की संभावना ज्यादा होती है। क्वेश्चन जो है वो आप लोग जो है वहां पर आप कर नहीं पाते, आते हुए क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। ये सारी की सारी मैंने टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले, बहुत अच्छे क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, रेलवे से लेकर सारे टॉपिक मैंने प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर दिए। हर चीज को मैंने कवर किया है, सीटी को लेकर कवर किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। क्लास कैसी लगी रियल में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यही तो आपका एनर्जी जो है मुझे मिलती है, तभी तो मैं अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। आपके कमेंट ही मुझे एनर्जी देते हैं। और दोस्तों जरूर अपने ग्रुप के अंदर अपने दोस्तों को बताइए कि साइंस को कैसा पढ़ा जाता है, देखिए एक बार। थैंक यू सो मच, जय हिंद।